Hello and welcome to Prudent IAS, one-stop solution for all the competitive exams. In continuation of our series, free answer writing initiative, we are providing 90 days free evaluation. Please avail the benefits. How you can avail the benefits? Just join our Telegram group, Answer Writing by Prudent IAS. So what we are doing these days is, we are taking up one question at 10 AM. जस्ट राइट नाउ आई टेल यू अ क्वेश्चन जिसके बारे में मैं आपको उसका डिमांड अप्रोच बताऊंगी, किस तरह से आंसर को लिखना है. यू कैन राइट द आंसर एंड सेंड अस इन द टेलीग्राम ग्रुप आंसर राइटिंग बाय प्रूडेंट आईएएस. देयर वी इवैल्यूएट वन आंसर डेली एट no cost. You can also access some evaluated answers, do some peer-to-peer interaction. Trust me, this is going to be really helpful for you. Coming to the question of the day, we have chosen the topic from Science and Tech. See, इन वीडियोस का पर्पस क्या है? आप में एक हैबिट डेवलप करना आंसर राइटिंग की. बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो नेक्स्ट प्रीलिम्स या उसके बाद भी टारगेट कर रहे हैं, तो वो आंसर राइटिंग क्यों अभी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं? वो सोचते हैं पहले प्रीलिम्स का टारगेट कवर कर लेते हैं, उसके बाद आंसर राइटिंग पे आएंगे. ऐसा नहीं होता. मेंस एंड प्रीलिम्स गो साइड बाय साइड. और सबसे अच्छा टाइम ये है बिकॉज अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटीज हैं, जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, उसके साथ साथ ही आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं. इमेजिन आप जो पढ़ रहे हैं इमीडिएटली आपने उसको रिजल्ट भी देख लिया कि उसको आप किस तरह से स्ट्रक्चर करके लिख पा रहे हैं. नोट्स मेकिंग में भी हेल्प होती है. आंसर राइटिंग इज रियली इंपॉर्टेंट. मैं थ्रू आउट द वीडियोज इस चीज़ को बार बार एम्फेसाइज कर चुकी हूँ. आई वोंट रिपीट इट, बट ट्रस्ट मी, डेली आंसर राइटिंग प्रैक्टिस एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. हाँ, एट दिस पॉइंट अगर आपका मेन्स अभी नहीं है तो आप फुल लेंथ टेस्ट उस पर मत जाइए. एक आंसर मैक्सिमम 2 आंसर लिख लीजिए या फिर वीकली 2-3 आंसर्स लिख लीजिए, बट प्लीज डेवलप द हैबिट ऑफ राइटिंग द आंसर्स. Let's quickly read the question of the day. Examine the role of drone technology in agriculture and disaster management. What are the policy and implementation challenges? This is a 15 mark 250 word question. Why? Because obviously clearly दो directives हैं यहाँ पे. एक पहला तो examine, secondly the what, WH questioning. तो 15 मार्क है, 250 वर्ड लिमिट आराम से फुलफिल हो जाएगी. अच्छा खासा इसमें आपको कंटेंट क्लियरली पता चल रहा है मैं क्या क्या लिखना है. अब देखिए ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में. ऑल्दो हमने इस पर एक डिटेल्ड वीडियो भी बनाया है स्टार्टिंग में. इफ यू हैव नॉट वॉच दैट वीडियो, प्लीज डू वॉच दैट वीडियो. इट विल बी रियली हेल्पफुल इन अंडरस्टैंडिंग दिस क्वेश्चन इन अ बेटर वे. व्हाट इज द डिमांड ऑफ दिस क्वेश्चन? जब हमने पढ़ा सबसे पहले तो हमें क्या समझ आया? ड्रोन टेक्नोलॉजी के बारे में क्वेश्चन है, उसका क्या रोल है स्पेसिफिकली पूछा गया है एग्रीकल्चर और डिजास्टर मैनेजमेंट में. कोई भी और सेक्टर पे हम नहीं जाएंगे. वी विल स्टिक टू एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर. देन व्हाट आर द पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस? यहाँ पे स्पेसिफिकली बहुत सारे पॉलिसी इनिशिएटिव्स के बारे में नहीं पूछा गया है. मेनली क्या पूछा गया है? चैलेंजेस क्या हैं उसके इम्प्लीमेंटेशन में. जो पॉलिसीज है उसमें क्या क्या लूप होल्स हैं, क्या गैप्स हैं. अब ड्रोन टेक्नोलॉजी की अगर बात की जाए तो ड्रोन्स आर नॉट जस्ट फ्लाइंग कैमराज, राइट? दे आर फ्लाइंग सोल्यूशंस. इमेजिन कितना ज्यादा हेल्प कर रही है आजकल ड्रोन टेक्नोलॉजी. एंड थ्रू आउट इंस्टाग्राम आप जब स्क्रॉल करते होंगे, यूट्यूब पे, सोशल्स पे, आप देखते होंगे ड्रोन टेक्नोलॉजी का कितना ज्यादा यूज बढ़ चुका है. अब ये टर्म बहुत ही कॉमन हो चुका है. एग्रीकल्चर में अगर हम स्पेसिफिकली बात करें तो क्या रोल होता है ड्रोन टेक्नोलॉजी का? स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स. अब ड्रोन अगर फर्टिलाइजर्स को स्प्रे कर रहा है, ऑफकोर्स ह्यूमन एक्सपोजर नहीं हो रहा है केमिकल्स पे, है ना. मल्टीपल बेनिफिट्स हो रहे हैं. क्रॉप हेल्थ मॉनिटर कर पा रहे हैं इजीली. डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें, डिजास्टर मैनेजमेंट में इट हेल्प्स इन लोकेटिंग द ट्रैप्ड विक्टिम्स, असेस द कंडीशंस, डू सम रियल टाइम सर्वेलेंस. कितना डैमेज हुआ है, क्या नहीं हुआ, ये सब ड्रोन से हम पता लगा सकते हैं. बट देयर आर सर्टेन challenges in the implementation and policy initiatives as well, जो हम अप्रोच में देखेंगे. So this is just basically demand. इस बारे में लिखना है और पॉलिसी के बारे में. Now approach. What structure we are going to follow is intro, body, conclusion. सबको रट चुका होगा अब तक तो ये. बट सच में अभी भी कुछ बच्चे ऐसे आ जाते हैं जो एकदम ही नए हैं. आई वोंट ब्लेम देम. वो ये इंट्रो बॉडी कंक्लूजन नहीं फॉलो करते हैं. कभी कभी लोगों को लगता है अरे 250 वर्ड की वर्ड लिमिट एग्जॉस्ट हो गई, कंक्लूजन स्किप कर देते हैं. नो, यू विल राइट द कंक्लूजन. इट इज मैंडेटरी टू रैप अप द आंसर. नाउ फॉर इंट्रोडक्शन व्हाट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट डिफाइन द ड्रोन टेक्नोलॉजी. आप रिसेंट इनिशिएटिव्स लिख सकते हैं. आपके पास कोई भी डेटा है, कोई भी रिसेंट एग्जाम्पल है, जस्ट कोट द मेक इंट्रो इफेक्टिव. 7 सेकेंड रूल के बारे में मैंने बताया था ना कि इंट्रोडक्शन इतना इफेक्टिव होना चाहिए कि एग्जामिनर आपको 7 सेकंड में ही देख ले कि ओके इसको पूरी समझ है इस क्वेश्चन के बारे में. बिकॉज इज अ 15 मार्क क्वेश्चन. सो व्हाट यू कैन डू इज फर्स्ट यू कैन डिफाइन द ड्रोन टेक्नोलॉजी, गिव विथ सम फैक्ट्स और एग्जाम्पल्स रिसेंट इनिशिएटिव्स के बारे में. What else can be done is you can write about the demand. आप डिमांड को लिंक करते हुए लिख सकते हैं कि yes it has the role has been enhanced, बहुत ज़्यादा रोल प्ले कर रहे हैं, बट अगेन there are some challenges in the implementation which we need to keep a check on. Then body में आते ही what we'll do is डिवाइड कर देंगे आंसर्स को 2 डायमेंशन में, क्योंकि 2 क्वेश्चंस हैं.
पहले में रोल ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, एक मेजर हेडिंग जाएगी रोल ऑफ ड्रोन टेक्नोलॉजी, इसमें सब हेडिंग जाएगा एग्रीकल्चर एंड डिजास्टर मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर में जो चीज़ें मैंने बताई वही लिखनी है आपको, कुछ भी अलग से नहीं लिख देना है। स्प्रेइंग फर्टिलाइजर्स, क्रॉप हेल्थ मॉनिटरिंग, राइट, benefit to human health by less exposure to chemicals, etc. A number of points can be written. Disaster management की बात करें, अगेन जो मैंने पॉइंट्स बताए क्या क्या, assess the damage, locate trapped victims, what else, real time surveillance, और यहीं तक रेस्ट्रिक्ट नहीं करना है खुद को, डू सम ब्रेनस्टॉर्मिंग। ये बस एक अप्रोच है, सैम्पल है, यू विल बिल्ड अप ऑन दीज पॉइंट्स, बट जितने फैक्ट्स डेटा आप ऐड करके आंसर को एनरिच बना सकते हैं, दैट विल बी वेल एंड गुड फॉर यू। तो फर्स्ट डायमेंशन हमारा एड्रेस हो गया, वी हैव एग्जामिन्ड दिस रोल। नाउ व्हाट एल्स, द चैलेंजेस इन पॉलिसी एंड इम्प्लीमेंटेशन। सेकेंड डायमेंशन की एक हमने हेडिंग लिख दी, हेडिंग विल बी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, पूरा फुल हेडिंग लिखेंगे, सिर्फ चैलेंजेस लिख के नहीं छोड़ देंगे। देन इन दिस व्हाट वी आर गोइंग टू राइट कि देयर आर सम हर्डल्स लाइक अनक्लियर एयर स्पेस रेगुलेशन, अभी ड्रोन को लेके नहीं है, ठीक है। ट्रेनिंग ऑफ कोर्स उस पर भी लिखना है, अवेयरनेस स्पेशली रूरल अवेयरनेस, कॉस्ट इफेक्टिव वाला पॉइंट हम लिख सकते हैं कि अभी भी कहीं कहीं हाई कॉस्ट है। तो ऑल दीज चैलेंजेस कैन बी रिटन। कोई भी हमारे पास पॉलिसी है उसके साथ में लिंक करते हुए चैलेंजेस लिखेंगे, पॉलिसी इनिशिएटिव्स अलग से नहीं लिखने हैं। PLI के बारे में लिख सकते हैं, ड्रोन रूल्स, राइट। सो वी विल राइट द पॉलिसीज अलॉन्ग विद द चैलेंजेस, क्या पॉलिसी है और उसी को लिंक कर देंगे उसमें क्या पर्टिकुलर चैलेंज है या और भी कौन कौन से चैलेंजेस है। अब देखिए इसमें इतने ही पॉइंट्स नहीं है, ये एक जस्ट अप्रोच है, यू विल हैव टू बिल्ड ऑन दिस। कभी कभी स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, जो मैं बता रही हूँ जस्ट वही लिख के भेज दे रहे हैं। नो, यूज योर ओन ब्रेन, राइट। आप उसको रिफ्रेश करके मत लिखिए, अपना खुद का दिमाग लगाइए, पहले पढ़िए क्वेश्चन को, जो जो आपने बाकी चीज़ें पढ़ी है, न्यूज़ पढ़िए, उसको और सर्च करिए, उसके बाद एक आंसर लिख लीजिए। What else can be written? अब रोल ऑफ एग्रीकल्चर में भी हम लिख सकते हैं भाई, वैसे देखा जाए तो इट इज कॉस्ट इफेक्टिव, टाइम इज सेव्ड कंपेयर टू अदर मेथड्स, राइट। ऐसे तो ये हाई कॉस्ट है अभी भी, और इसके लिए क्या चाहिए, सब्सिडी, किसमें, स्पेशली एग्रीकल्चर ड्रोन, एग्री ड्रोन्स में। नाउ दिस कैन बी रिटन इन द कंक्लूजन। सो कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट, व्हाट वी कैन राइट इज that with proper regulation, capacity building, public-private partnership, subsidies like on agricultural drones, etc., we will have to do all these regulations. Why? To harness the full potential of drone technology, because the conclusion needs to end on a very positive, balanced note. अब जब भी क्वेश्चन में स्पेसिफिकली वे फॉरवर्ड सजेशन या मेजर्स नहीं पूछे गए हैं और एक 15 मार्क क्वेश्चन है, तो आप एक लाइन में सारे suggestions लिख सकते हैं, and in the second line what you can write is to harness the full potential of drone technology. This is it for today. We'll be coming up with another interesting question tomorrow. Keep writing. Thanks for watching.